जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार बुक में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी युवाओं के लिए बहुत खास है जो भारतीय सेना में शामिल होकर अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं। हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जो युवाओं के लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज के ओवरव्यू की। तो हमारा जो वैकेंसी का एग्जाम नेम रहेगा वो है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु, या इसको हम वायुवीर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनटेक 2026 बैच, ठीक है, के रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, डिपार्टमेंट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स रहेगा। एप्लीकेशन मोड हमारा ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट की बात करें तो 27/1/2025 यानी कि 27 जनवरी तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी और सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा हमारा रिटन एग्जाम प्लस पीईटी, मतलब फिजिकल टेस्ट व मेडिकल। ठीक है, ये भी सब इसमें रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी अग्निपथवायु.cdac.in। ठीक है, ये जहाँ से इसका आवेदन कर सकते हैं। अब हम विस्तार से जानते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, जो इस वैकेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। कौन कौन कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तरह का मतलब इसमें एग्जाम होता है। एक होता है साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए, एक होता है नॉन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, जिसको हम पहले बोलते थे जब अग्निवीर नहीं था तो पहले हम एक्स और वाई ग्रुप बोलते थे। ठीक है, तो एक्स ग्रुप किसके, एक्स ग्रुप को सिंपली हम बोल सकते थे टेक्निकल। ठीक है, तो यानी साइंस ग्रुप के जो सब्जेक्ट रहेंगे, साइंस ग्रुप का जो एग्जाम रहेगा वो टेक्निकल के लिए रहेगा, वाई वाला नॉन टेक्निकल के लिए रहेगा। ठीक है, और एक कंबाइंड रहता है जो एक्स वाई दोनों के लिए रहता है, जिसमें एक एग्जाम रहेगा जो दो मतलब कंबाइन रहेगा, जिसमें दोनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे आप, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए। तो इसका 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। मस्ट हैव स्टडीज मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैथ फिजिक्स के साथ आपका इंटर होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, कितने नंबर के साथ, 50% नंबर होने चाहिए आपके सब्जेक्ट में। इसके बाद इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस IT और रिलेटेड फील्ड, ठीक है, 50% नंबर्स के साथ, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद वोकेशनल कोर्स यानी 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद फिजिक्स एंड मैथ एज नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, यानी कि 2 साल की अगर आपके पास कोई वोकेशनल कोर्स है जिसमें फिजिक्स और मैथ आपका है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपका, सॉरी, ठीक है, तो इसके लिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए मिनिमम 50% नंबर के साथ, एग्रीगेट एट विद 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि इंटर होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन इंग्लिश में आपके कितने नंबर होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, इसी तरह से वोकेशनल का 2 साल का कोई भी वोकेशनल कोर्स हो और 50% नंबर इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप रीड कर सकते हैं। तो ये रही हमारी क्वालिफिकेशन। इसके बाद अगर बात करें फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो इसमें मिनिमम हाइट रहेगी आपकी 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंसर रहेगा 5 सेंटीमीटर का, और मेडिकल फिटनेस जो हमारा एयरफोर्स का मेडिकल फिटनेस है उसके अकॉर्डिंग आपका एक मेडिकल फिटनेस रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी है वो है हमारी एज लिमिट, यानी कौन कौन कैंडिडेट किस एज लिमिट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो एज लिमिट एयरफोर्स के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम एज रहती है। तो मिनिमम एज आपकी रहेगी 7.5 ईयर, यानी 17.5 साल का जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम एज रहेगी 21 साल तक, यानी 17.5 से 21 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो सीधी सी बात है, 1/1/2005 से लेके 1/1/2008 के बीच में जो कैंडिडेट पैदा हुए हैं उन, यानी जिन कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है वो, और इन दोनों डेट में अगर जिन कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है वो भी। ठीक है, यानी इन दोनों डेट्स में अगर किसी कैंडिडेट का जन्म हुआ है और इन दोनों डेट्स के बीच में किसी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसके लिए आप इंपॉर्टेंट डेट्स भी होनी चाहिए, यानी कौन कौन सी डेट में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन शुरू होने की तिथि रहेगी आपकी 7/1/2025, यानी कि 7 जनवरी 2025 से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा, और अंतिम तिथि रहेगी 27 जनवरी 2025, यानी 27 जनवरी तक आप अपना आवेदन आवेदन कर सकते हैं। फीस की बात करें, यानी फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी आपकी 27 रहेगी। इसके बाद परीक्षा की जो होगी, आपका रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन, वो कब होगा, 22 मार्च, यानी 22/3/2025, यानी 22 मार्च 2025 को आपका ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फी की। तो इसमें एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 550 रुपए रहेगी, SC ST के लिए 550 रुपए। ठीक है, दोनों कैंडिडेट्स के लिए इसमें फीस इक्वल है। ठीक है, पहले जब एग्जाम होता था उसमें कोई उसके आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होती थी, लेकिन अब ये आपको जो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसके लिए आपकी ऑनलाइन फी भी रहेगी। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फी भी है। ठीक है, इसके बाद फॉर्म के हमने स्टेप दिए किस किस तरह से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा, जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा आपको वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमने महत्वपूर्ण कुछ लिंक्स दिए हैं। इसका लिंक जो है ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक होगा वो 7/1/2025 को एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट रोजगारबुक.in पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है? इसके बाद हम कुछ बेनिफिट्स की बात करें, तो इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स रहेंगे, जैसे यूथ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है? यानी कि युवाओं के लिए एक रोजगार का अवसर मिलेगा, 60 सर्विस टेन्योर रहेगा, यानी कि 4 साल की आपकी ये नौकरी रहेगी। लाइफ इंश्योरेंस भी रहेगा 48 लाख का। स्किल सर्टिफिकेट, आप जैसे ही 4 साल के बाद आएँगे, आपको एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपकी जिसका आप जो स्टेट या अन्य जो भी वैकेंसीज़ आएँगी, उसमें आपको एक कोटा मिल जाएगा, ठीक है? सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा, यानी कि जैसे ही आपकी सेवा कंप्लीट होगी, आपको 11.7 लाख, यानी कि 11 लाख समथिंग आपको रुपए भी मिलेंगे, ठीक है? एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, जिसमें 25% अग्निवीर जो होंगे, वो रेगुलर सर्विसेज़ के लिए एलिजिबल हो जाएँगे, ठीक है? इसके बाद हम बात करें, आपको जो सैलरी मिलेगी वो किस हिसाब से मिलेगी, तो आपका जो फर्स्ट ईयर रहेगा, उसमें मंथली पैकेज आपका रहेगा 30,000 रुपए, जिसमें आपको 21,000 रुपए इन हैंड मिल जाएगा, और अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपका 9,000 रुपए आपका जमा हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद सेकंड ईयर में आपको 33,000 मिलेगी, 23,000 आपको इन हैंड मिल जाएगी, और 9,900 रुपए आपकी जमा हो जाएगी, ठीक? थर्ड ईयर में आपको 36,500 रुपए मिलेंगे, इन हैंड आपको 25,580 रुपए, और 10,950 रुपए आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए, ठीक है? चौथे साल में आपको 40,000 रुपए टोटल आपकी सैलरी रहेगी, इसमें 28,000 आपको इन हैंड मिल जाएगा, 12,000 आपका कॉर्पस फंड कटेगा, ठीक है? जैसे ही आपकी सर्विस पूरी होगी, इसके बाद आपको 11 लाख रुपए और एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद ये हमारे कुछ यहाँ पे कैंडिडेट्स की जो क्वेरीज रहती है, उसके संबंधित हमने प्रश्न दिए, जो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी थी अग्निवीर के एग्जाम के लिए, तो आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।